हो जाएगी अक्सर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा ने बढ़ा के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्म कथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जगह पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बजरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है उन बादलों को तितर बितर करके, और वह स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे, आपके टप पड़ा करेंगे, मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती। अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आएगी तो कहते प्रेम की पवन, और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज नयारी, न्यारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 मुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब वो बता रहा सुखदेव कि मैं गधा बन गया, छोड़ दिया मेरे मालिक, नंदा हो गया, चलता चलता जा रहा था, पगडंडी का आइडिया लगा कर आगे को जंगल में चला गया। आगे नाला था थोड़ा सा 2-2.5 फुट का, उसमें आम व्यक्ति का दुका जाता था, वो तो जंप लगा जाता वहां से। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अगले पैर फंसने लगे, मैंने जंप लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक लग गई और पैर लटके भाई के। कहते 1 हफ्ता 10 दिन तड़फ के भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए और बना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़ दो, तत्वदर्शी संत बताते हैं तो इसका ट्रीटमेंट ठीक होगा, इसका जीवन बच जाएगा।